विवाह में भीड़ को रोकने गई पुलिस टीम पर घातक हमला, थाना प्रभारी तहसीलदार हुए घायल। ज्वेलरी कपड़े की दुकानों सहित 141 लोगों पर निगम ने की कार्रवाई, 27 से अधिक का हुआ जुर्माना। कलेक्टर ने मोहखेड़ बिछुआ में किया आकस्मिक निरीक्षण, दिए चिकित्सकों को आवश्यक निर्देश। ब्लड आर्मी के प्रयास से 2 परिवारों के सदस्यों ने किया 8 यूनिट रक्तदान। और पिछले 24 घंटों में 24 कोरोना संदिग्धों की मौत, कोरोना प्रोटोकॉल में हुआ अंतिम संस्कार। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। विधानसभा क्षेत्र जुन्नारदेव के तामिया थाना अंतर्गत ग्राम साजकुही के मढ़ाल ढाना में एक विवाह में लगभग 200 लोगों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की समझाइश देने पहुंचे पुलिस दल को उल्टा विवाह में शामिल ग्रामीणों ने खदेड़ डाला। बताया जा रहा है कि तामिया थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, तहसीलदार मनोज चौरसिया पर ग्रामीणों ने हमला करके घायल भी किया और पुलिस वाहन को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना में थाना प्रभारी प्रीति मिश्रा, तहसीलदार के ड्राइवर एएसआई राजेंद्र राघवंशी, सैनिक सुनील आके को चोट आई है। थाना प्रभारी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद जुन्नारदेव एसडीओपी एसके सिंह, एसडीएम मधुवंतराव धुर्वे सहित जिले से पुलिस बल, अपर कलेक्टर रानी बाटाड़ पुलिस थाने पहुंची। घटनास्थल पहुंचकर संबंधित लोगों से पूछताछ कर 15 आरोपियों को पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर पकड़ा। सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया। काल वहां पर वरिष्ठ अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस फोर्स भेजा गया था और वहां पर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया था। किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है, सभी लोग खतरे से बाहर हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है। और इसमें पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है और 14 नामजद आरोपियों के विरुद्ध यह अपराध पंजीबद्ध हुआ है। इसमें से 12 लोग पुलिस कस्टडी में हैं और कुछ अन्य लोगों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। निगम राजस्व अमले ने शहर के मुख्य बाजार, मेन रोड, गोलगंज और गुलाबरा की दुकानों पर आपदा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई करने के साथ बिना मास्क वाले राहगीरों के भी चालान काटे। गुरुवार को इन कार्रवाइयों में 27,600 रुपए का जुर्माना किया गया, जिसमें गोलगंज की 2 दुकानें, मेन रोड की 1 दुकान सहित गुलाबरा की दुकान से 13,500 रुपए और बिना मास्क घूमने वाले 141 लोगों पर 14,100 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई में मौके पर सीएसपी प्रीति नरवरिया, एएसआई रुपेश यादव, नगर निगम राजस्व अधिकारी साजिद खान, वार्ड प्रभारी अमित सारवान, धर्मेंद्र महोरे, शेखर पटेल, राजस्व निरीक्षक ऋषभ स्थापक, दुर्गेश रघुवंशी सहित पुलिसकर्मी कर्मचारी शामिल रहे। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने आज मोहखेड़ विकासखंड के 3 स्वास्थ्य केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहखेड़, आरोग्यम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उमरानाला और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांवरी का निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विकासखंड बिछुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ और निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया। जिले के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को ब्लड आर्मी टीम दूर करने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में उन्होंने ब्लड ट्रांसपोर्टेशन कलेक्शन वैन के द्वारा शहर के अलग अलग स्थानों में पहुंचकर नई आबादी लाल पार्क निवासी सुनेजा और जुनेजा परिवार के युवाओं और युवतियों को इस मुहिम में शामिल होने की अपील की, जिससे दोनों परिवारों ने आगे आकर मानवता की एक मिसाल कायम की। इन दोनों परिवारों के कुल 8 पारिवारिक सदस्यों सहित 2 कर्मचारियों ने 10 यूनिट रक्तदान किया, जिसमें ब्लड आर्मी के सदस्य सागर जुनेजा के साथ याशिका, निशा, प्रिया, सोनम सुनेजा, अरोरा, पूनम जुनेजा, शिवानी जुनेजा, दिनेश पवन शामिल रहे। जिले में पिछले 24 घंटे में 24 कोरोना संदिग्धों की मौत हुई है, जिनका अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल में कराया गया है। मई माह में अभी लगातार मौतों का सिलसिला बना हुआ है। जिला अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, दवाइयों सहित डॉक्टरों की लंबी चौड़ी फौज होने के बाद भी मरीजों के जान के लाले पड़े हैं। जिले को भी उस दिन का इंतजार है जब अस्पतालों में 100% मरीज स्वस्थ होकर घर लौट आएंगे। अभी भी 30 से 40 की संख्या के बीच कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। करीब इतने ही मरीजों की छुट्टी हर दिन हो रही है। वर्तमान में जिला अस्पताल में करीब 350 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना कहर के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और छिंदवाड़ा के कांग्रेस सांसद नकुलनाथ छिंदवाड़ा को संकट की इस घड़ी से उबारने में जुटे हुए हैं। सौंसर विधायक विजय चौरे और पांडुरना विधायक नीलेश उइके की सक्रियता के चलते सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहखेड़ में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ के सहयोग से 15 नए बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर मोहखेड़ भेजे गए हैं। विधायक विजय चौरे ने बताया कि कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मोहखेड़ को सक्षम बनाने का कार्य मेरे और क्षेत्र के सभी अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा निरंतर किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि माननीय विधायक सौसर के विधायक चौरे जी और अन्य दलों के जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। सभी लोगों ने कोरोना के रोकथाम के लिए सुझाव दिया। सभी शासन के अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। सभी लोगों ने अपने अपने तरह सुझाव दिया और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको लेकर बड़े विस्तार से लंबी चर्चा हुई।
सम्मानित पांडुरंग विधायक जी और सभी राजनीतिक दलों के लोग थे और विशेष रूप से बैठक का मुख्य उद्देश्य था कि पूरे मोखड़ विकासखंड में जो महामारी फैल रही है या उसको रोकथाम कैसे करें, वैक्सीनेशन कैसे करें, अधिक से अधिक कोविड की टेस्ट जांच कैसे कराएं, इसको लेकर के आज बैठक हुई। बहुत अच्छे सकारात्मक परिणाम निकल करके आए और मेरे लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी जिले में लगातार लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं, चाहे वो रेमडेसिविर इंजेक्शन हो, चाहे टैबलेट हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो। और कल 15 वेंटिलेटर माननीय कमलनाथ जी नकुलनाथ जी प्रदान किए, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज एक नई कड़ी में हमने हमारे पांडुरंग विधायक जी ने एक छोटी वैन एम्बुलेंस और हमारे द्वारा मेरे सौसर क्षेत्र कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो मोखड़ विकासखंड में एक शवयान, ये दोनों चीजें देने की बातें कही है। मोखेड़ विकासखंड की लावा घोगरी उचित मूल्य राशन दुकान में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही थी। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और न ही लोग मास्क लगा रहे हैं। इस पर भारी भीड़ लगी है। सरकार द्वारा पंचायत मुख्यालय पर राशन वितरित किए जाने की घोषणा के बाद भी यहां पर दुकानदार पंचायत मुख्यालय पर जाकर हितग्राहियों को लावा घोगरी बुलाकर राशन वितरित कर रहा है। ऐसे इस दुकान के अंतर्गत आने वाली 3 पंचायत मछेरा चूड़ाबोह के हितग्राहियों को 5 से 8 लंबी दूर किलोमीटर पैदल चलकर राशन के लिए सुबह से आना पड़ता है। तो अभी तक नहीं मिला आपको राशन? नहीं मिला। कहाँ से आए हो? मेचेरा पंचायत। कौन सी पंचायत? गाड़ागुंदी में थी। गड़ागोंदी। हाँ। कहाँ पड़ती है? ये इधर पड़ता। कितने किलोमीटर है यहाँ से? कितना किलोमीटर है? 3 किलो को 4 किलो। बुलेटिन वक्त तक छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकलने लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जो नारदेव विधायक सुनील उइके ने अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बड़ी राहत देते हुए विधायक निधि से 2 सर्व सुविधा युक्त क्रूजर एम्बुलेंस और दूसरी एम्बुलेंस बस कलेक्टर को सौंपी। दोनों एम्बुलेंस एयर कंडीशन है और दोनों ही एम्बुलेंस में सभी आवश्यक मेडिकल उपकरण हैं। इन एम्बुलेंस का संचालन रोगी कल्याण समिति द्वारा किया जाएगा और एम्बुलेंस में समस्त मेडिकल स्टाफ, जिसमें एक डॉक्टर, एक वार्ड बॉय अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। लोगों को बड़ी परेशानी होती थी और एम्बुलेंस प्राप्त नहीं करना। मुझे बताने में बड़ा दुख भी है कि मेरे फादर भी इसी बीमारी से कुछ दिन पहले नहीं रहे, उनको भी मैं एम्बुलेंस नहीं दिला पा रहा था और मैंने अपनी गाड़ी में ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के एम्बुलेंस बना के लेके गया। तो उस स्थिति को देखते हुए मैंने देखा कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। तो मैंने माननीय नकुलनाथ जी और कमलनाथ जी से बातचीत करी और उन्होंने निर्देशित किया कि विधानसभा जुन्नारपुर जैसी दुर्गम स्थिति के लिए हमें एम्बुलेंस की आवश्यकता है। तो आज विधायक निधि से हमने 2 एम्बुलेंस परचेज करी और मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहता हूँ, खासकर कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ का, कि जो विलम्ब जो प्रोसेस में विधायक निधि से परचेज करने में होता है, उन्होंने उसमें कोई विलम्ब नहीं किया। 24 घंटे के अंदर, मेरी लेटर के बाद 24 घंटे के अंदर उन्होंने ऑर्डर बना के सप्लाई ऑर्डर दिया और कंपनी से हमने व्यक्तिगत बातचीत करके प्रशासन से बात करी और सांसद नकुलनाथ जी के विशेष सहयोग से उन्होंने कंपनी में बात करी और आज जहाँ एक एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है पूरे जिले और प्रदेश में, वहाँ उन्होंने 2 एम्बुलेंस हमें प्रदान करी। पर मैं ऐसा समझता हूँ कि कल से जुन्नारदेव विधानसभा के लोगों को इस एम्बुलेंस का लाभ मिलेगा। लॉकडाउन में प्रशासन के आदेश का उल्लंघन करना एक दुकानदार को महंगा पड़ गया। पांडुरना के गुजरी चौक के कपड़े शोरूम मालिक ने बुधवार की रात शादी की खरीदी करने वाले ग्राहक को अपने नौकर के साथ दुकान के अंदर कपड़े पसंद करने भेज दिया और बाहर से ताला लगाकर पुलिस के वाहन पर ध्यान रखने लगा। लेकिन किसी व्यक्ति द्वारा थाना प्रभारी को सूचित करने के कारण चोरी छुपे कपड़े की बिक्री का भंडाफोड़ हो गया। तहसीलदार रत्नेश ठवरे, थाना प्रभारी गोपाल घासले और नगरपालिका कर्मचारियों ने दुकान का ताला खुलवाकर खरीदी कर रहे ग्राहक सहित मालिक को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके बाद पांडुरना प्रशासन ने दुकान को सील कर दिया। कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल बनाने के लिए नागपुर रोड स्थित अपने होटल वेलकम होटल हेटी सरोरा को देने का निश्चय समाजसेवी राहुल मालवी, उनके पिता JL मालवी और भाई रोहित मालवी ने किया है।
होटल 5000 वर्ग फीट में बना है और सभी सुविधा युक्त है। राहुल ने बताया कि कोविड राहत कार्य के लिए होटल को निःशुल्क देने का प्रस्ताव प्रशासन को दिया है। यदि मेरे होटल में मरीजों को चिकित्सा सुविधा मिलते हुए स्वास्थ्य लाभ हुआ तो उनका यह जीवन सार्थक हो जाएगा। 13 मई को हमने छिंदवाड़ा जिला कलेक्टर के नाम से एक आवेदन हमारे निजी होटल जो कि वेलकम होटल के नाम से संचालित होता है, जो कि लिंगा और उमरा नाला के बीच में है। इसमें मेरे परिवार के मेरे पिताजी और मेरे छोटे भाई हम सभी लोगों ने संयुक्त रूप से यह सहमति से इस होटल को कोरोना की महामारी को देखते हुए लोगों के इलाज के लिए हमने इस होटल को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक आवेदन में देकर उसे जितने दिन के लिए चाहे वह निःशुल्क हम देने को तैयार है। उस होटल में 5000 स्क्वायर फीट की जगह है, बिजली पानी की सभी व्यवस्था है। हमारा परिवार अभी विगत महीने अप्रैल माह में इस महामारी से लड़ते हुए 6 लोग पॉजिटिव हुए और सभी लोग पॉजिटिव की दर को संघर्ष करते हुए और सबने अपना स्वास्थ्य ठीक किया। हम सभी, मेरा भाई, मेरे पिताजी श्री जेएल मालवी, मेरा भाई रोहित मालवी और मैं स्वयं राहुल मालवी, इस होटल को हम जो कि 5000 स्क्वायर फीट की है, कोरोना महामारी में हम इसको जिला प्रशासन को सौंपते हैं। मैंने राज्य शासन को एक प्रस्ताव दिया है कि कोरोना महामारी के काल में शासन वहाँ पे कोविड सेंटर खोले, होम आइसोलेशन खोले। ये हमने महामारी काल तक निःशुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। विगत 2 महीने से हमारे परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव थे। हम लोगों ने बहुत मुश्किल से अपना जीवन बचाने में सफल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जैसा कोई भी व्यक्ति जो इस कोरोना से पीड़ित हो उसकी सहायता की जा सके। छिंदवाड़ा जिले के हर्रई तहसील में रात को 2 बाइक सवारों ने 100 डायल में बैठे 3 लोगों पर डंडे से हमला कर दिया। हमले में 100 डायल का ड्राइवर और उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छिंदवाड़ा रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार 100 डायल एक इवेंट खत्म करके वापस हर्रई जा रही थी। उसी दौरान लौटते वक्त 2 मोटरसाइकिल में सवार 6 युवक रोड पर गाड़ी लहराकर अगल बगल हो रहे थे। 100 डायल के ड्राइवर ने सायरन बजाकर उन्हें रोककर उनसे पूछताछ की तो उन सभी युवकों ने उन पर डंडे से वार कर दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उस पर बीच रोड पे चल रहे थे लहराते हुए। इसके बाद में जब हमने सायरन बजाया तो एक गाड़ी वाला भाग गया मौके से। दूसरी गाड़ी वाला जो है हम लोग को कट मार रहा था, आगे पीछे कर रहा था। जब आगे पीछे कर रहा था तो हम लोग ने उसको साइड में रुकवाया। गाड़ी साइड में रुकवा करके हम लोग ने उनको पूछताछ करने पर उन लोग ने हम लोग के ऊपर हमला कर दिया, लाठी और डंडे से। तो जब हम लोग ने लाठी और डंडे से उन लोग ने हमारे ऊपर हमला किए तो हम लोग ने तत्काल फिर सूचना टीआई साहब को दिए, थाना प्रभारी हर्रई में। थाना प्रभारी हर्रई को सूचना दिए। उस समय पे क्या है कि हम लोग के पास में जो आरक्षक है 954 नीतेश और हरिओम दुबे में ऐसे हम लोग घायल हो चुके थे। 3 बजे के आसपास मेरे पास भर्ती हुए हैं। इनको हर्रई में कुछ लोगों ने, जैसा इन्होंने बताया, लठ से मारा है और चोटें दोनों के सर में थी। एक जो मरीज़ है उनके वो बेहोशी की हालत में था रात भर और बार बार उठाना और पूछना पड़ रहा था। दूसरा मरीज़ फिर भी ठीक था। दोनों का कल सीटी स्कैन कराया गया। दोनों खतरे के बाहर हैं, लेकिन चोटें गंभीर हैं और दोनों के सरों में टाँके लगे हुए हैं। प्री मानसून नालों की सफाई शुरू की जा चुकी है। शहर के करीब 25 से अधिक नालों की सफाई हो चुकी है, लेकिन कुछ नालों की सफाई में निगम के सफाई कर्मियों को अधिक दिक्कत हो रही है, क्योंकि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था होने के बावजूद नाला कचरे से पटा हुआ था। आज प्रथम विहार से शक्तिनगर तक और गंज मस्जिद के पास से पदम कॉम्प्लेक्स तक नालों की सफाई कराई गई है। अखिल भारतीय रजक महासंघ ने गुरुवार दोपहर को नगर निगम कार्यालय पहुंचकर 90 वेपोराइजर मशीन निगम आयुक्त हिमांशु सिंह को सौंपी। कोरोना संक्रमण काल में अपनी सेवा दे रहे कर्मचारियों को यह मशीन दी जाएगी। नगर निगम आयुक्त को यह मशीन सौंपी गई है। इस दौरान निगम आयुक्त हिमांशु सिंह, सहायक आयुक्त आर.एस. बाथम, प्रमोद जोशी सहित अखिल भारतीय रजक महासंघ के प्रदेश महामंत्री दिनेश मालवीय, जिलाध्यक्ष महादेव मालवी, यूथ सेल अध्यक्ष रवि मालवी, रितेश मालवीय, संतोष बाथरी आदि पहुंचे थे। कोरोना योद्धा जो मरचुरी में शव उठाने का काम करते हैं, शव परिवहन में लगे हुए हैं और
मोक्ष धाम में जो अंतिम संस्कार में सतत प्रयास कर छिंदवाड़ा नगर के छिंदवाड़ा जिले के लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं। ऐसे कोरोना योद्धा वीरों के लिए ये भाप मीटर मशीन सप्लाई की नगर पालिका निगम के कमिश्नर महोदय जी को सौंपकर मैं उन योद्धा वीरों को सलाम करता हूं। अखिल भारतीय प्रजक महासंघ छिंदवाड़ा की इकाई के द्वारा आज जो हमारे कर्मचारी कोविड में लगे हुए हैं नगर निगम के, ऐसे सभी कर्मचारियों के लिए स्टीम भाप के जो बॉक्स हैं वो दिए गए हैं। ये जो सीधे ही कोविड के मामलों को देखते हैं उनके लिए स्टीमर उपलब्ध कराया है, जिसे शाम को 4 बजे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इस अवसर पर मैं पूरे समाज को बधाई देता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन लोगों ने इस महामारी के अवसर पर हमारे कर्मचारियों का ख्याल रखा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए MS TV। नमस्कार।